नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 2024 की रणनीति के बारे में। सीईटी परीक्षा की रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना सिलेबस हमें कवर कर लेना चाहिए, इन 50 दिनों के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, इन बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हम आपको अवेलेबल करवाते रहें। तो सबसे पहले सीईटी परीक्षा की रणनीति की परीक्षा की बात करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, जो परीक्षा की तारीख हैं वो हैं आपके पास में 25/9/2024। 25/9/2024 से 28/9/2024 को यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में बचे कितने दिन हैं? बचे हैं, देखो, सबसे पहले आज तारीख हो गई है 9, मान के चलिए 10, ठीक है। तो 20 दिन तो हमारे पास में यहाँ पर बचे हैं और 25 दिन वो बचे हैं, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास हो गए हैं 45 दिन। अब 45 दिन में हमें क्या पढ़ सकते हैं? 45 दिन में क्या 45 टॉपिक हम अच्छे से पढ़ सकते हैं? एक दिन में हमें 4 टॉपिक पढ़ना है, तो 4 टॉपिक कौन से पढ़ सकते हैं वो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। राजस्थान हिस्ट्री में जैसे कि सब परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति, राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के बारे में पूछते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद प्रजामंडल किसान आंदोलन के बारे में पूछते हैं और राजा महाराजाओं के संबंध में क्वेश्चन पूछते हैं। तो हिस्ट्री में, इतिहास में राजा महाराजाओं से बहुत ही ज़्यादा टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा ऊपर से देख लेना है। परीक्षा में रिवाइज होने वाले क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, क्योंकि राजवंश से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। राजवंश से केवल एक क्वेश्चन बनता है और वो भी पूछा जाए तो, ठीक है, नहीं तो 1857 की प्रजामंडल किसान आंदोलन, ठीक है, और महिलाओं से संबंधित में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो यहाँ आते हैं। राजवंशों से सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं और सीधा सा जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं वही परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर उसको पूरा इतिहास को इतने गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। केवल आप उन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए जो पुराने एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुराने परीक्षा में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कल्चर की, राजस्थान कल्चर की। राजस्थान के कल्चर से सभी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर। यहाँ से परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए मेले त्यौहार हो गए हैं, मेले त्यौहार से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर रीति रिवाज से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बहुत सारे मेले त्यौहार रीति रिवाज हो गए हैं। और यहाँ पर हो गया है कि जैसे कि यहाँ पर हस्तकला हो गया है, उद्योग हो गए हैं दोस्तों। प्रमुख उद्योग में ये हिस्ट्री में भी उद्योग का टॉपिक आपके भूगोल में भी रहता है, इसमें भी रहता है। तो यहाँ पर भूगोल हो गया है। और यहाँ पर जैसे लोक देवता हो गए हैं, देवता पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो गए हैं आपके देवता के बाद हो गए हैं वहाँ की जो हस्तकला है, हस्तकला पढ़ लेना है, ठीक है, हस्तकला पढ़ लेना है। और आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। बहुत सारे टॉपिकों के बारे में, जैसे मंदिर हो गए हैं, स्मारक हो गए हैं, किले हो गए हैं, ये परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। इन टॉपिक को आप और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, पुरानी पेपर, जो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो, पटवारी की हो, रीट की हो, किसी की भी हो, लेकिन पुराने एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो 60 से 70% क्वेश्चन वही रहते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, 60 से 70% क्वेश्चन वही रहते हैं। अब करंट की बात करें कि करंट में क्या पढ़ना चाहिए, करंट जीके में क्या पढ़ें, तो करंट जीके में आपको 3 महीने का करंट आपको आना चाहिए, क्योंकि 3 महीने की करंट आपको यहाँ पर पूछे जाएगा। बिल्कुल आप एक मूमल की किताब ले लीजिए। कौन सी किताब को रेफ़र करेंगे हम? मूमल की किताब रहती है जो परीक्षा में आती हैं। कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं? मूमल की किताब परीक्षा में आप पढ़ सकते हैं। आप 6 मंथ वाली मूमल की किताब ले लीजिए एक, उसके बाद मंथली दो आगे वाली जो पेपर की रहती हैं, आगे पेपर 2 महीने में होने वाला है, तो 2 महीने की आपको मूमल की पढ़नी है, यानी कि 6 मंथ वाली और 9 महीने वाली। अगर ये भी नहीं पढ़ सकते तो आप पहले 3 महीने वाली लिए आए दोस्तों, और उसके बाद 2 महीने की मूमल पढ़ लीजिए।
क्रोनोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी हो जाएंगे, क्रोनोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं। ये परीक्षा में काफ़ी सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इन पढ़ सकते हैं, इन परीक्षा में ये पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप पे जो टॉपिक आपको बेस्ट लगता है, जो टॉपिक आपको आ सकता है, जो टॉपिक आपको समझ में आता है, उन टॉपिकों को आप देख लीजिए। मैथ्स की बड़े आप रीजनिंग को ज़्यादा पकड़ कीजिए, रीजनिंग में ज़्यादा आप ला सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट की ये कमी रहती है कि मैथ्स नहीं समझ में आती है, कैसे समझ में आए। क्यों समझ में आएगी दोस्तों? अगर आपने ज़िंदगी में कभी मैथ्स को महत्व ही नहीं दिया है तो महत्व अब समझ में आने वाली नहीं रहती हैं, ठीक है। तो आप एक साथ अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे मैथ्स समझ में आती हैं। और मैथ्स को पढ़ने के लिए कम से कम आपको एक दिन की एक टॉपिक को 5 दिन के लिए अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आएगी। अगर एक टॉपिक भी एक दिन खींचोगे ना तो मैथ्स ही होगी, फिर और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैथ्स में उन्हीं टॉपिक का चयन करें दोस्तों जो आपको बढ़िया अच्छे से आते हैं, उन्हीं टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लें। बात करें इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके में आप उन टॉपिकों को पढ़ें जो आपके फ़ायदे में रहें, जो आपको आते हैं, जो पहले से पढ़ रखे हैं, उन टॉपिकों को पढ़ें। एक बार ज़रूर आप सभी टॉपिकों का रिवाइज़ कर लें, क्योंकि एक दिन अगर आप पहले तो सबसे पहला काम यही करना है कि आप कोई सी भी गाइड आपके पास सीईटी की है तो सबसे पहले आप उस गाइड को लें, दिन भर रात दिन पढ़ें, पूरे दिन रात पढ़ें, एक बार उसकी बिना सोचे समझे उसकी क्या कर लें, रीडिंग कर लें दोस्तों। बिना सोचे समझे आप उसकी रीडिंग कर लें। कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये महत्व नहीं होता, आप एक बार पूरा रिवाइज कर लें। अब आपको टॉपिकों का अंदाज़ा हो जाएगा, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए आपको सबसे पहले पूरा वापस से एक बार पूरा डिटेल से आपको पढ़ लेना है। पूरी बुक गाइड आपको शुरू से एंड तक 2 दिन लगे 3 दिन लगे पूरा पढ़ लीजिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए। आपको बस उसी के बारे में सोचना है कि मुझे ये किताब कंप्लीट करनी है, ये गाइड पूरी करनी है, तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। सीईटी एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब 40% मार्क्स लाना कंपल्सरी है, तो 40% मार्क्स आपको लाना नहीं है, 40% से प्लस लाना है, आपको 60 प्लस लाना है क्वेश्चन, ठीक है। 60 प्लस आप मार्क्स लाएंगे तभी काम चलने वाला है दोस्तों। अब नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली तो आप परीक्षा में उन्हीं क्वेश्चनों का चयन करें, उन्हीं परीक्षा का उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें, उन्हीं क्वेश्चनों को आप सोल्व करके आएँ दोस्तों, जो आपको अच्छे से आता है। कंफर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लीजिए, 40% आपकी बन रही है कि 50% बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके अलावा आपको नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपके सही मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं बिल्कुल भी, जो आपको नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी 1/3 नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, 1/3 नेगेटिव नहीं हो। आपके जो पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, और 3 घंटे में आपसे 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर होने वाला है। तो 300 नंबर में आपको किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। आपको कम से कम 150 में से कम आप 120 का टारगेट मान के चलिए, 120 प्लस आप क्वेश्चन करके ही आएंगे, 20 प्लस 120 क्वेश्चन प्लस करके ही आएंगे, तभी जाके आपको काम चलने वाला है दोस्तों। तो ये आप आज हमने सीईटी के बारे में डिस्कस किया है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों तो लाइक और शेयर बनता है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।